हेलो, नमस्ते, नमस्कार। मैं हूँ कुंजा और मैं बिहार की रहने वाली हूँ और आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, स्पेशली उनके लिए जो अभी आईयूआई आईवीएफ की ट्रीटमेंट से गुजर रहे हैं। तो बहुत सारी दीदी मुझे इंस्टाग्राम पे कमेंट किए हैं, दीदी अपनी जर्नी शेयर करो, आपकी आईयूआई आईवीएफ की जर्नी शेयर करो। तो मैं अभी कुछ दिन तक इसको लेके ही मैं ब्लॉग बनाऊँगी। तो आप लोग, तो सबसे पहले मैं फ़ैन बंद कर दी हूँ कि मेरी आवाज़ बिल्कुल एकदम साफ आप लोगों को सुनाई दे और समझ में भी आए। तो मैं बताती हूँ कि मेरा किस रीज़न से मेरे को डॉक्टर आईयूआई आईवीएफ कार्ड सजेस्ट किए थे। तो मेरा ब्लड ग्रुप निगेटिव है और मेरे हस्बैंड का पॉजिटिव। तो जब हमारी पहली डिलीवरी हुई थी फर्स्ट टाइम, तो उस समय हमें एंटी-डी करके इंजेक्शन नहीं लगा था। जो जिसका भी ब्लड ग्रुप अगर निगेटिव है और हस्बैंड का पॉजिटिव है, तो ये इंजेक्शन पहली डिलीवरी के टाइम लगना ही चाहिए और वो भी 24 आवर्स के अंदर ही लगता है। तो वो इंजेक्शन हमें नहीं लगा था और उसके वजह से हमारा सेकंड बेबी भी चला गया 8 मंथ होने के बाद, पेट में ख़त्म हो गया। पहला वाला 4 दिन था, ख़त्म हो गया। सेकंड वाला 8 मंथ था, वो ख़त्म हो गया। बहुत तकलीफ़ होती है बातें बताने में, लेकिन मैं अगर आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे ये बातें बार-बार बतानी पड़ती है, याद करनी पड़ती है। तो ख़त्म हो गया। तो हमने 4 साल हम लोग ने ट्राई किया नेचुरली, बट हुआ नहीं। तो हमने डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर के पास गए तो 2021 में हमारा सेकेंड डिलीवरी हुआ था और 2024 के लास्ट में हम डॉक्टर के पास गए थे। तो गए डॉक्टर के पास, वैसे छोटा मोटा डॉक्टर के पास जाते थे, दवा हुआ चलता था, लेकिन होता नहीं था। तो जब गए हम डॉक्टर के पास, तो वहाँ डॉक्टर बताए कि आपका नेचुरली कंसीव 99% पॉसिबल नहीं है कि होगा। आपको आईयूआई आईवीएफ ही आपके प्रेगनेंसी के लिए बेटर है और मतलब अभी कंसीव भी नहीं हो रहा है। तो फिर वहाँ बात किया। उसके बाद डॉक्टर, वहाँ के डॉक्टर केम हॉस्पिटल का हमें एड्रेस लिख के दिए, वहाँ के लिए एक लेटर लिख के दिए कि आप जाके वहाँ बात कर लीजिए। आप लोग को पता होगा केम हॉस्पिटल मुंबई का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। तो हम लोग वहाँ गए, वहाँ बात किए, तो वहाँ 5-6 डॉक्टर के ग्रुप थे और सब लोग यही बोले कि हाँ, अभी आपको नेचुरली कंसीव होना मतलब चांसेस बहुत कम है। 99% चांसेस नहीं है कि आपको नेचुरली कंसीव होगा, बाकी तो ऊपर वाले हैं। तो हम लोग वहाँ से आए, जब आए तो अभी सामने से डॉक्टर बोल दिया था कि अभी आपको नेचुरली कंसीव नहीं होगा, आपको आईवीएफ का ही सहारा लेना पड़ेगा। तो हमने आया वहाँ से, उसके बाद अगले मंथ में मैंने आईयूआई का किया। तो पहले मंथ में मेरा एचएसजी ये सब टेस्ट वगैरह हुआ, ट्यूब का जांच हुआ, सब ट्यूब भी खुली थी, कोई ऐसा दिक्कत नहीं था। तो हमारा आईयूआई का प्रोसीजर हुआ। तो उसमें भी जब हमारा आईयूआई हो गया, 15 दिन के बाद रिजल्ट आया, नहीं सक्सेस हुआ। तो आईयूआई में भी मेरा बहुत सारा पैसा गया था। मतलब जाओ डॉक्टर के पास तो लोग बताते हैं कि कम लगेंगे, लेकिन बहुत सारे। तो वैसे मुझे बोले थे जब मैं गई थी, तो सिर्फ आईयूआई का चार्ज ज़्यादा नहीं था, 7-7,500 ऐसे डॉक्टर ने बताया था। लेकिन दवा का, एग बनाने का दवा चलता है, अगर आपका मतलब एग बराबर नहीं बन रहा है, उसके जितने दिन पे जितना साइज का होना चाहिए नहीं होता है, तो उसके लिए इंजेक्शन भी लगते हैं। वो बहुत महंगा महंगा इंजेक्शन रहता है। एक इंजेक्शन 8-10 हज़ार का इंजेक्शन रहता है, इतना महंगा महंगा। और दवा अलग चलता है। हो गया, जिस दिन ट्रांसफ़र होगा उस दिन आपको 15 से 20 हज़ार का मेडिसिन देते वो लोग। जिस दिन ट्रांसफ़र आपका मतलब जब आपका हो जाएगा आईयूआई का प्रोसीजर, उस दिन आपको 10 से 20 हज़ार का मेडिसिन देते हैं। तो ये सब करते करते मेरा तो मुश्किल बहुत पैसा लग गया था। तो वो फेल हो गया। तो फिर दूसरी बार सेकेंड टाइम में भी जब हम डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर बोला कि कभी बहुत लोगों का एक बार में आईयूआई का परसेंटेज बहुत कम ही है, वो 20 से 25% मतलब सक्सेस रेट है उसका, ज़्यादा नहीं। तो बोला सेकेंड टाइम में डॉक्टर बोले कि सेकेंड बार करा लो, बहुत लोग 2 बार 3 बार कराते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा था ना कि मैं बार बार ये कराऊँ, बार बार इतना पैसा लग रहा है और बार बार होगा नहीं होगा। और हमारे सामने ये भी था कि आईयूआई 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 भी सफल होने की चांसेस कम थी, क्योंकि जब
जैसे नेचुरली है सेम प्रोसीजर वैसे ही है, लेकिन उसमें थोड़ा डॉक्टरी हाथ है, तो दवा है, मेडिसिन है वगैरह वगैरह। लेकिन उसके बाद मैंने बोला नहीं, मुझे IVF नहीं कराना, अभी मैं IVF कराऊंगी। तो उसके बाद मेरा IVF का दवा चला, 1 मंथ रुकी, उसके बाद IVF का दवा चला, IVF हुआ मेरा, एम्ब्रियो एग निकाले, एम्ब्रियो बने, ट्रांसफर हुआ। कम से कम इसमें 3-4 महीना गए। IVF के ट्रीटमेंट में कम से कम इसमें 3-4 महीना लगे, क्योंकि ये 15-20 दिन 1 महीना में नहीं होता है कोई भी दवा। सबसे पहले आपको सब्र बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर सब्र है और अगर आप ये दवा करा रहे हो तो एकदम और कुछ करो ना। आप अगर करा रहे हो तो पैसे की जिम्मेदारी, दवा की जिम्मेदारी, ये सब आप मत संभालो, किसी और को दे दो। आपके पार्टनर अगर आपके सपोर्ट में है तो उनको दो। पैसे की जिम्मेदारी, क्या खर्चा होगा, क्या आगे खर्चा होने वाला है, कितना होने वाला है, ये सब चीज़ें उनको बोलो करने को। बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, सब चीज़ें मैं ही कर रही थी। तो मैं तो कभी कभी रात रात भर सो नहीं पाती थी कि नेक्स्ट डे मुझे हॉस्पिटल में इतने पैसे देने हैं, मैं कैसे करूँगी। लेकिन ऊपर वाले की मर्जी से सब हो गया, क्योंकि मेरा भाई यहाँ पे बोला था जितना पैसा लगेगा उतना लगाओ, टेंशन मत लो, हो जाएगा। तो मेरा हो गया, IVF भी हो गया, लेकिन IVF भी हमारा फेल हो गया। तो अभी IVF भी बहुत, देखो हमारा जब ट्रांसफ़र हुआ था उस समय मेरे साथ में 8 लेडीज़ लोग का ट्रांसफ़र हुआ था। उसमें एक लेडीज़ थी, 2-3, एक लेडीज़ का तो पहला बार फेल हो गया था, सेकेंड टाइम हुआ था तो कंसीव हो गया था, लेकिन हार्ट बीट नहीं आई थी, तो वो भी फेल हो गया सेकेंड वाला। तीसरा टाइम वो करा रही थी। और एक लेडीज तो दिल्ली में उनका IVF हुआ था, जो फेल हो गया था, वो आके वहाँ पे करा रही थी। जितनी लेडीज थी और 2-3 लेडीज और थी जिनका उम्र बहुत था, तो वो लोग करा रहे थे। तो देखो मुझे, वो लोग का उम्र बहुत था, वो लोग करा रहे थे। लेकिन मुझे जब डॉक्टर बोल दिया था कि आपको IVF ही कराना है, तो मैं सोची मैं ये चीज़ें बाद में 10 साल बाद प्रयास करूँ, 5 साल बाद प्रयास करूँ, इससे अच्छा कि मैं अभी क्यों ना करूँ। क्योंकि हमारे पास अभी सबसे, क्या बोलते हैं, गोल्डन टाइम, मेरे पास अभी सबसे बेहतरीन टाइम है। कि एक तो हमारा उम्र भी कम है, हमारे लिए एम्ब्रियो अच्छे बनेंगे, एग अच्छे बनेंगे, ये सब भी तो मायने रखते हैं ना। IVF में सबसे ज़्यादा मायने यही है। मैंने सोचा जो बाद में कराऊंगी, सभी मैं क्यों ना कराऊं। तो हमारा नहीं हुआ, बाकी लोग का, उसमें जितने लोग कराए थे उसमें 1-2 लोग का ही सफल नहीं रहा, बाकी लोग का सफल हुआ उसमें। तो अभी आप इतना बता दिए, और अभी जिसको भी IVF कराना हो या जिसके भी पार्टनर का IVF हो रहा हो, अपने पार्टनर का फुल सपोर्ट करें, क्योंकि इस समय इतनी एक औरत इतनी परेशान होती है, हॉस्पिटल आना जाना, एवरीडे सोनोग्राफी, एवरीडे इंजेक्शन। तो आप लोग अपने पार्टनर का बहुत साथ दें इस टाइम पे। बाकी तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं खुद इतनी मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी उस टाइम कि मैं क्या करूँ क्या नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, बाय बाय।